पाठ 1 सूरदास। प्रश्न 1। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? उत्तर। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव जी श्री कृष्ण के पास इतने दिनों तक रहे, परंतु वे श्री कृष्ण के प्रेम में अछूते ही रहे और उन्होंने कभी भी श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में पैर नहीं डुबाए। अर्थात उद्धव जी ने कभी भी श्री कृष्ण के रूप को ध्यान से नहीं देखा और कभी भी उनके प्रेम से आकर्षित नहीं हुए। वस्तुतः उद्धव जी बड़े ही भाग्यहीन हैं जो कि श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम से दूर रहे। प्रश्न 2। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किससे की गई है? उत्तर। उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है, जो कि जल के भीतर तो रहता है परंतु पानी की एक बूंद का दाग भी उस पर नहीं लग पाता है। उद्धव जी के व्यवहार की तुलना तेल से भरी मटकी से भी की गई है, जो जल के भीतर रहते हुए भी जल की एक बूंद भी छू नहीं पाती। इस प्रकार उद्धव जी श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में रहते हुए भी उनके प्रेम के आकर्षण से अछूते रहे। प्रश्न 3। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए? गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए। गोपियों ने श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए योग के संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताते हुए कहा कि आपका यह योग का संदेश हमें स्वीकार नहीं है। गोपियाँ उद्धव जी से कहती है कि आपका योग के संदेश के रूप में एक बहुत बड़ा रोग हमारे लिए ले आए हैं, जिस रोग के बारे में हमने न कभी देखा, न कभी सुना तथा न ही कभी भोगा। गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण अब बड़े राजनीतिज्ञ बन गए हैं, अब उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं है। उद्धव जी को गोपियों ने भंवरा कहकर भी पुकारा है। प्रश्न 4। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया? उत्तर। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियों ने ऐसा सोचा था कि श्री कृष्ण हमें कुछ समय के लिए ही छोड़कर गए हैं, वे पुनः हमसे मिलने आएंगे, परंतु उद्धव जी के द्वारा लाए गए योग के संदेश ने उसकी आशाओं पर पानी फेर दिया, क्योंकि उद्धव जी श्री कृष्ण के योग के संदेश के साथ यह संदेश भी लाए थे कि अब वे लौटकर गोपियों के पास नहीं आएंगे और गोपियों को अपना मन श्री कृष्ण के ऊपर से हटाना होगा। गोपियाँ जो कि दिन रात सोते हुए जागते हुए अपने मन में, अपने विचारों में, कर्मों में और अपने वचनों से हमेशा कृष्ण कृष्ण ही जपा करती थी, उनके लिए यह सूचना वीरा की अग्नि में घी का काम कर रही थी। प्रश्न 5। मर्जा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? गोपियाँ उद्धव जी से कहती है कि श्री कृष्ण अब तो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ बन गए हैं। उन्होंने हमसे यह कहा था कि मैं वापस लौट कर आऊँगा, परंतु अब तो वे बड़े ज्ञानी हो गए हैं और उन्होंने हमारे साथ छल कपट किया है, क्योंकि उन्होंने स्वयं आने के बजाय हमारे लिए योग का संदेश भेज दिया है और उन्होंने सभी प्रकार की मर्यादाओं का खंडन कर दिया है और उन्होंने हमारी प्रेम भावना का कोई सम्मान नहीं किया और हमने यहाँ उनके प्रेम में पूरे संसार की मर्यादाओं का त्याग कर रखा है। प्रश्न 6। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? उत्तर। गोपियों ने स्वयं को हरिल पक्षी के समान बताया है, साथ ही वे यह भी कहती है कि उन्होंने अपने मन, कर्म, वचन से कृष्ण को धारण किए हुए हैं। वे योग के संदेश को कड़वी ककड़ी के समान मानती है जो उन्हें श्री कृष्ण से दूर ले जाता है, और वे यह भी कहती हैं कि वे हर वक्त सोते जागते, उठते बैठते दिन रात कृष्ण कृष्ण जपती रहती है। प्रश्न 7। गोपियों ने उद्धव के योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? उत्तर। गोपियों ने उद्धव जी के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा के बारे में उन लोगों को योग की शिक्षा के देने की बात कही है जिनका मन स्थिर नहीं है, उनके मन में भटकाव है। प्रश्न 8। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों
का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। पद की